हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी के बारे में। ठीक है, कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो उससे पहले देखते हैं अध्ययन। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। स्थल मंडल की ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है वो होती है मिट्टी। ठीक है, इसके बाद में जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं, लेटिन शब्द है ये, एक सॉइल मतलब मिट्टी होता है, और ये कैसा शब्द है? एक लेटिन शब्द है। ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में जो मृदा दिवस होता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 2014 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी कि हर 5 दिसंबर को क्या मनाएंगे? हम विश्व मृदा दिवस मनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जा रहा है 2015 से। ठीक है, ये कब से स्टार्ट है? 2015 से। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए। 6 से लेकर 7 के बीच क्या होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेचुरल करने के लिए क्या किया जाता है? यानी कि मिट्टी का जो पीएच मान है उसको सामान्य करने के लिए उसको क्या किया जाता है? तो 1 से लेकर 14 तक क्या होती है? इसे पीएच स्केल होती है जिसपे पीएच मान नापा जाता है। तो जो 7 होता है वो बिल्कुल उदासीन होता है। 7 ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, तो 7 से कम जितने भी होंगे वो अम्लीय होंगे, और 7 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो जो अम्लीय प्रकृति है उसको अगर आपको क्षारीय प्रकृति करना है तो उसमें आप क्या मिलाओगे? जिप्सम मिलाओगे। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई क्षारीय है उसको अम्लीय प्रकृति का करना है तो आप उसमें क्या मिलाओगे? चूना मिलाओगे। ठीक है, तो 7 कैसा है? 7 जो है नेचुरल नंबर है, बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल सामान्य नंबर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रकार की मृदा के बारे में बताया है कि मृदा कितने प्रकार की है। तो भारत में जो मृदा पाई जाती है वो 8 प्रकार की पाई जाती है, इस प्रकार का उन्होंने कहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है मिट्टी के प्रकार। ठीक है, तो मिट्टी के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मृदा। तीसरे पे आती है लाल मिट्टी। चौथे पे आती है लेटराइट मिट्टी। पाँचवें पे शुष्क मिट्टी। छठे पे आएगी वन मृदा। ठीक है, वन मिट्टी। पाँचवें पे आएगी पीठ में मिट्टी। ठीक है, पीठ में मृदा। और 8वें पे आएगी लवण मृदा। ठीक है, लवणीय मृदा जिसको बोलते हैं। तो ये हमारी 8 प्रकार की क्या है? मिट्टियाँ हैं। ठीक है, इनके सबके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसके बाद में मिट्टी के बाद एक चीज़ और है, ह्यूमस। ह्यूमस किसको बोलते हैं? तो ह्यूमस क्या है? भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। ये एक भूरे और काले रंग का क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, जो पेड़ पौधों और जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे और जो जंतु होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, तो एक अजीब सा पदार्थ बनता है जो भूरे और काले रंग का होता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं हम मिट्टियों के बारे में। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का अलग नाम भी है, इसी को दोमट मिट्टी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कछारी मिट्टी और काप मिट्टी। तो अगर जलोढ़ मिट्टी की जगह ऐसे नाम आ जाए काप मिट्टी, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी, तो आप समझ जाना कि ये जलोढ़ मिट्टी के ही अन्य नाम है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ से लाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों से। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से नदियाँ जो हैं वो बहाकर इनको अपने मैदानी क्षेत्रों में ले आती हैं और यहाँ पे लाके इनको बिछा देती है। ठीक है, ये भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है? 40%। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो क्षेत्र है वो देखते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्र, भारत का जो ऊपरी मैदान है और तटीय जो क्षेत्र है वहाँ सब जगह क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसकी जो प्रचुरता है, चूना और पोटास की प्रचुरता इसमें भरपूर होती है। ठीक है, चूना और पोटास इसमें पाया जाता है। इसमें किसकी कमी होती है? तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो जो धान, गेहूँ, गन्ना, आलू और जो तिलहन होता है वो जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है,
जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है बांगर मिट्टी, ठीक है, दूसरी होती है खादर। तो बांगर मिट्टी कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और नई जो जलोढ़ मृदा होती है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी के भी अन्य नाम है, जैसे कि रेगुर मिट्टी इसको बोलते हैं, कपास की मिट्टी बोलते हैं, और लावा मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो काली मिट्टी होती है वो जुते हुए खेत की मिट्टी होती है। कैसी होती है? जुते हुए खेत की मिट्टी, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती है जब वो टूट फूट जाती है तो उससे काली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ज्वालामुखी, जब इसमें विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जब ये बेसाल्ट चट्टानें बनती है, क्या बनती है? बेसाल्ट चट्टानें, फिर इनसे जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम काला रंग। इसका जो काला रंग क्यों होता है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो ये होता है टिटेनीफेरस के कारण। जो टिटेनीफेरस मैग्नेडाइट, ठीक है, एक पदार्थ है टिटेनीफेरस मैग्नेडाइट, इसकी वजह से जो काली मिट्टी होती है उसका रंग काला होता है, ठीक है। इसके बाद काली मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, ठीक है। क्या? काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो काली मिट्टी में किस किस प्रकार की फसलें बोई जाती है? तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सोयाबीन की जाती है, चना, ज्वार, गेहूँ, इनकी खेती की जाती है काली मृदा में, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या क्या प्रचुरता होती है? तो इसमें पोटास, चूना और मैग्नीशियम, इन तीनों की भरपूर मात्रा में प्रचुरता होती है, ठीक है। इसके बाद में काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी को और क्या बोला जाता है? तो जुते हुए खेत की मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक, दरारें पड़ जाती हैं। तो जितने ज़्यादा जल सोखती है सबसे ज़्यादा, और इससे क्या होती है? उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी मिट्टी है वो है लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी क्या है? तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लाल मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत के ऐसे क्षेत्र यहाँ पे कम से कम वर्षा होती है, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो लाल रंग का कारण क्या है? लाल मिट्टी क्यों होती है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, FeO, ठीक है, ये होता है। इसकी वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तो ये पीली दिखाई देती है। जब लाल मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है? जब जो जल को सोख लेती है तो वो पीली दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद इसका क्षेत्र देखते हैं, तो ये कहाँ दिखाई देती है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, नागालैंड और कर्नाटक, इन सब में क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये राज्य ऐसे हैं यहाँ पे लाल मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद जो तमिलनाडु है वो सबसे ज़्यादा विस्तार है, यहाँ पे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो बाजरे की खेती होती है, सबसे ज़्यादा बाजरे की खेती लाल मिट्टी में होती है। मूंगफली, तंबाकू और कपास, इनकी खेती भी किस में होती है? लाल मिट्टी में होती है। इसमें क्या क्या प्रचुरता है? तो इसमें लोहे तत्व की प्रचुरता पाई जाती है। लाल मिट्टी में लोहा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे लाल मिट्टी के बारे में। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लेटराइट मिट्टी को एक नाम और भी जानते हैं, लेटराइट मखरली मिट्टी, इसको बोलते हैं मखरली मिट्टी, ठीक है। तो उस क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। तो ऐसे क्षेत्र यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा क्या हो? वर्षा हो, और सबसे ज़्यादा क्या पड़े? गर्मी पड़े, वहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। इसका लाल रंग होता है, लेकिन क्यों होता है? तो ये भी लौह ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो है लाल होता है, ठीक है। आप इन पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम इनको इंक्लूड करते हैं तो हमारे नोट्स और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात है कि इसका मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है जिनका मकान बनाते हैं। इस मिट्टी में जो है लीचिंग की प्रक्रिया होती है, लीचिंग की प्रक्रिया इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले जो क्षेत्र है वह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन सब में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? इन सब में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है केरल में, ठीक है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू। इसमें सबसे ज़्यादा जो है चाय, कॉफ़ी और इलायची पाई जाती है।
इलायची जो है बोई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या प्रचुरता होती है, तो इसमें लोहा और मैग्नीशियम इन दोनों की भरपूर मात्रा में प्रचुरता होती है, इनमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लवणीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय मिट्टी हमारे 5 नंबर की मिट्टी है। तो इसका अलग नाम है रेह मिट्टी इसको बोलते हैं, कल्लर मृदा बोलते हैं और ऊसर मृदा। तो इसके अन्य नाम ये हैं। ठीक है, लवणीय मिट्टी के। तो जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, तो मिट्टी की जब प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो लवणीय मिट्टी किसे बोलते हैं, जिसमें इसकी प्रकृति तो क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। इसका विस्तार कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ के रण में। आपको पता होगा गुजरात जो राज्य है उसमें कच्छ का जो रण है वो सबसे बड़ा जिला है। गुजरात के कच्छ जो जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इसमें किसकी कमी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारी पर्वतीय मिट्टी आती है। पर्वतीय मिट्टी आप समझ ही गए होंगे कि पर्वत से हिमालय क्षेत्र में पाई जाएगी, तो हिमालय पर्वत में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इन सब में क्या पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब पर्वतीय इलाकों में है। ठीक है, सेब, नाशपाती, चाय की खेती इसमें की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों पे सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद में मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में पाई जाती है मुख्यतः। ठीक है, तो मिट्टी में नमी की कमी होती है। मिट्टी में क्या होती है, नमी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है, इसमें लवण और फास्फोरस बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो ज़्यादातर इसमें मोटे अनाज होते हैं। तो मोटा अनाज क्या क्या है, बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी में, और ये ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो है वो है हमारी दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी कहाँ है, तो इसका विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। जो अत्यधिक वर्षा होगी और वनस्पति जितने ज़्यादा सड़ेंगे उतनी दलदली मिट्टी आएगी। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसका क्षेत्र कौन सा है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, दलदली मिट्टी आपको पता है केरल का है, नीचे है दक्षिण भारत में, नीचे तट पे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और पश्चिम बंगाल ये भी इधर पूर्वी मैदान में पड़ता है, और ये उत्तराखंड ये उधर पड़ता है ऊपर। ठीक है, तो ये इधर क्या है, ये दलदली इलाके, आराम से यहाँ पे क्या मिट्टी पाई जाएगी, दलदली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।